दोस्तों हमारी आज की जो वीडियो है, हमारा आज का जो तिलिस्म है, हमारा आज का जो काम है, वो आपको देखने में ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये कुछ असर करने वाला नहीं है, लेकिन इसका रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं तिलिस्मात चैनल की जानिब से, और आज आपके लिए कुछ खुफिया असरार लेके आया हूँ। हुसूल मोहब्बत के कुछ खुफिया असरार हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। और ये वो तिलिस्म है जो मतलूब की दौड़ें लगवाने के लिए काफ़ी होता है, और आपने ये अमल सिर्फ एक बार करना है। और ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन 4 दिन या 10 दिन या 11 दिन करना है। एक ही बार आपने इस अमल को करना है, और एक ही बार में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये किस तरीके से अमल ये काम करता है और कितना ये शदीद अमल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों हमारी आज की जो वीडियो है, हमारा आज का जो तिलिस्म है, हमारा आज का जो काम है, वो आपको देखने में ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये कुछ असर करने वाला नहीं है, लेकिन इसका रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये इस किस्म की अमलियात भी हैं दुनिया में। साथ ही ये भी बता दूं आपको कि ये सिफली है, नूरी नहीं है, लेकिन ये ऐसा सिफली है कि जिसको मुसलमान भी कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई हर्ज नहीं है। अब इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए होगी, वो एक आपको कव्वा चाहिए होगा। आपने कव्वे को लेना है और उसका सर जो है वो तन से जुदा कर लेना है। उसके बाद उसके सर में जो दिमाग वाली जगह है, भेजे वाली जो जगह है, उसको आपने खाली कर लेना है। भेजा आपने निकाल देना है, और वो एक सुराख वहाँ बन जाएगा, एक जगह सी बन जाएगी जहाँ कुछ खला होगा। वहाँ आपने कुछ चीज़ें रखनी हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ तफसील के साथ। अब ऐसा करना है कि आपने थोड़ी सी मिट्टी आपको उस जगह की चाहिए जहाँ आपका मतलूब बैठा है ज़मीन पर, या उसने पाँव रखा है, जूता रखा है अपना, चला है, वहाँ से गुजरा है। उसके पाँव की नीचे की जो मिट्टी है, एक चुटकी आपको वो चाहिए। वो आपने चुटकी जो मिट्टी की है वो आपने साइड में कर लेनी है। उसके बाद आपने कबूतर की थोड़ी सी बीट लेनी है, वो भी उतनी ही हो, चुटकी भर जितनी आपने मिट्टी उठाई है उतनी ही वो कबूतर की बीट हो। और उसके बाद आपने 7 दाने लेने हैं जौ के। ये जो अनाज होता है ना, जौ, जिसके सत्तू वगैरह भी बनाए जाते हैं, ये गंदम की तरह का होता है, लेकिन इसके ऊपर एक छिलका होता है। गंदम का दाना साफ होता है, जौ का जो दाना है उसके ऊपर एक छिलका होता है, उसको जौ कहा जाता है। वो आपने 7 दाने लेने हैं जौ के। और वो जो आपने कव्वे के सर का खाली किया है, भेजे वाली जगह खाली किया है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें भर देनी है। कबूतर की बीट भी, और वो जहाँ आपका मतलब के पाँव की मिट्टी है वो भी वहाँ आपने रखनी है, और वो जो जौ है आपके पास 7 दाने, वो भी आपने उस भेजे में उस खाली जगह पे रख देने हैं जहाँ से आपने उसका भेजा निकाला है। और फिर इस सर को ले जाना है किसी गीली ज़मीन पे, जहाँ थोड़ी सी ज़मीन में नमी हो, वहाँ आपने इस सर को दबा देना है। लेकिन वो जो सुराख वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखना है, ताकि वो जो दाने आपने बोए हैं उसमें रखे हैं वो फूटेंगे तो वहाँ से निकलेंगे ऊपर की तरफ। ऐसा ना हो कि आप उसको उल्टा कर दें। सीधा रखना है, ज़मीन में थोड़ा सा नीचे 1-2 उंगली ज़मीन के नीचे कर देना है उसको। उसके बाद आपने वो छोड़ देना है। चंद ही दिनों में वो जो दाने हैं वो उगेंगे और वो बाहर निकल आएंगे ज़मीन से। वो 7 दाने होंगे, उसमें से एक बने या 2 बने या 3 बने, जितने भी पौधे बाहर निकलेंगे आपको वो पौधे चाहिए। 3-4 दिनों में, 5 दिनों में वो बाहर निकल आएंगे। जब आप देखेंगे तकरीबन 3-4 इंच तक वो बाहर निकल आए हैं, उसके बाद आपने उनको वहाँ से तोड़ लेना है, उन पौधों को तोड़ लेना है। वो पतले पतले से पौधे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, वो आपने तोड़ लेने हैं, और उनको अपने हाथों पे अच्छी तरह से मलना है, हाथों में दबा के, ताकि उनका जो रस है वो निकल कर आपके हाथों पे लग जाए। इस तरीके से आपने ज़ोर से मलना है कि वो पौधे मसले जाएंगे, ज़ाहिर है, तो उसका जो रस है वो आपके हाथों पे अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद आपने करना क्या है कि अपने बाजू जो है, आपके दोनों बाजू, हाथों की पिछली साइड और आपके जो बाजू हैं कंधे तक, इन हाथों को आपने उस जगह पे मलना है, अपने बाजू पे कोहनी से ऊपर कंधे तक
अच्छी तरह से मल लेना है दोनों हाथों को, यानी दाएं हाथ से आप बायां बाजू मलेंगे और बाएं हाथ से दायां बाजू मलेंगे। इस तरीके से आपने अच्छी तरह से मल लेना है। लेप हो जाएगा। लेप क्या होगा, बस वो हल्की सी नमी होगी उसमें, वो लग जाएगी आपके हाथों पे और बस आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आप अपने मतलूब के सामने जाओगे, जिसके पाँव की आपने मट्टी उठाई है, वो खातून है या मर्द है, कोई भी है, उसके सामने जाओगे और आपको मैं कसम देता हूँ कि आपने कोई बात इससे नहीं करनी, किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। आपने सिर्फ उसके सामने जाना है, वो औरत होगी या मर्द होगा। यकीन करेंगे आप कि वो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, आपका मतलूब आपके पीछे दौड़ेगा और आपके बगैर एक घड़ी भी ज़िंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकेगा। ये असरार खुफिया है, आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसको आजमाएं, इसको करके देखें। अब देखेंगे कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। ये अमल तो एक ही दिन करना है, लेकिन इसकी मुकम्मल होने में 5 दिन 6 दिन लग जाएंगे, हो सकता है हफ्ता लग जाए, क्योंकि वो दाने कौवे के सर से बाहर निकलेंगे और फिर आपके वो काम आएंगे। उनके जो पौधे हैं वो आपके काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का तलस्म जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो आप इसको करके देखें और देखें फिर इसका मज़ा दें, इसको देखें, इसको एंजॉय करें। ये कैसी चीज़ है, इसको मुसलमान भी कर सकते हैं और नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आखिर में चलते चलते फिर रिक्वेस्ट कि आप इसको जायज़ मकसद के लिए ही करें तो बेहतर है। नाजायज़ मकसद से ज़ाहिर नुकसान का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट और भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर भी करें। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।